श्री कृष्ण ने वह बांसुरी अपने हाथों से बनाई थी और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी थी। लेकिन उनकी बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे एक कथा छिपी है। जब मथुरा भयावह तूफान से जूझ रही थी, उस रात यमुना नदी तेज गर्जना के साथ उफान पर थी। इसी रात राजा कंस के कारागार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। भारी वर्षा और तेज लहरों के बीच वसुदेव जी नवजात शिशु कृष्ण को टोकरी में लेकर आगे बढ़ते रहे। उनके भीतर ऐसी दैवी शक्ति थी कि यमुना भी उन्हें रोक न सकी। शेषनाग स्वयं उनके ऊपर फन फैलाकर उन्हें वर्षा से बचाते चले। यमुना पार करने के बाद वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुँचे और बालक को उन्हें सौंप दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल पहुँचे, जिस दिन को हम आज जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस पर्व पर श्री कृष्ण के सभी रूपों और नामों की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन नामों के पीछे कई कथाएं और अनकहे रहस्य छिपे हैं? कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी प्रेम की ध्वनि थी। जब भी वे इसे बजाते, मनुष्य, पशु, वृक्ष, प्रकृति सब उस सुर में मोहित हो जाते। पर बांसुरी बनी कैसे? एक दिन श्री कृष्ण को लगा कि उन्हें एक बांसुरी चाहिए। वे बगीचे में घूमते रहे, पर सही बांस नहीं मिला। तभी उन्होंने एक बांस से कहा, मैं तुमसे बांसुरी बनाना चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हें काटना होगा। तुम्हारे शरीर में छेद करने होंगे। तुम्हें पीड़ा होगी और तुम्हारी पहचान भी मिट जाएगी। बांस ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरी पहचान आपसे ही है। आप जैसा रूप देंगे, मैं स्वीकार करूँगा। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बांसुरी बनाई और उसमें अपने प्राण फूंक दिए। पहली बार जो स्वर उसमें से निकला, वह साधारण ध्वनि नहीं थी। वह एक दैवी नाद था। उस मधुर नाद ने सिर्फ गोपियों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति को स्पर्श किया। इसी मधुरता के कारण वे मुरली मनोहर और बंसी बजैया कहलाए। कहते हैं, श्री कृष्ण अपनी बांसुरी हमेशा अपने साथ रखते थे। इसी कारण राधा रानी और गोपियां कभी कभी उस बांसुरी से ईर्ष्या भी करती थी। पर बिना राधा कृष्ण की बांसुरी भी अधूरी थी। एक कथा के अनुसार, जब राधा रानी देह त्यागने वाली थी, उन्होंने कृष्ण से अपनी प्रिय धुन बजाने को कहा। नंदलाल ने बांसुरी उठाई और एक मधुर सुर छेड़ा, पर उसमें राधा को खोने का दर्द भरा था। राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे यमुना किनारे छोड़ दिया। कुछ कहते हैं कि मिट्टी ने उसे संभाल लिया, कुछ कहते हैं कि वह यमुना में बह गई। लेकिन आज भी जब कृष्ण का नाम आता है, उनकी बांसुरी अपने आप याद आ जाती है। कृष्ण और राधा का प्रेम ऐसा प्रेम है जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। एक कथा में कहा गया है, जब कृष्ण छोटे थे, उनकी माता यशोदा उन्हें अपनी सखी कीर्ति के घर ले गईं। कीर्ति ने कुछ महीने पहले एक कन्या को जन्म दिया था। वह बच्ची अत्यंत सुंदर, कोमल और स्वर्ण के समान चमकती थी। पर कीर्ति दुखी थी क्योंकि वह बच्ची जन्म से आंखें नहीं खोल पाई थी। कृष्ण इधर उधर चलते हुए उस बच्ची के पालने तक पहुँचे और उचक कर उसे देखने लगे। कुछ देर बाद जब यशोदा विदा लेने लगी, उन्होंने देखा कि वह बच्ची मुस्कुरा रही है और उसकी आंखें खुली हुई थी। वह बच्ची कोई और नहीं, राधा रानी थी, जिन्होंने पहली बार श्री कृष्ण को देखकर ही आंखें खोली। कहा जाता है, उसी क्षण से कृष्ण उनके हृदय और मन में बस गए। राधा कहती थी, मैं कृष्ण में बसती हूँ और कृष्ण मुझ में। इसीलिए हम उन्हें राधा कृष्ण कहते हैं, न कि कृष्ण राधा, क्योंकि बिना राधा कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण
राधा का कोई अर्थ नहीं। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को एक साधारण ग्वाले के रूप में देखा, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि भगवान का स्वरूप तो महान ऋषि, वीर योद्धा या राजा जैसा होता है, पर यह तो साधारण ग्वाला है। कैसे यह विष्णु का अवतार हो सकता है? ब्रह्मा ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कृष्ण के सभी ग्वाल मित्रों और गायों को अदृश्य कर दिया और अपने लोक में ले गए। हजारों वर्ष बीत गए। जब वे लौटे तो देखकर चकित रह गए। सब कुछ वैसा ही था। वही ग्वाले, वही गायें, वही दृश्य, सब कृष्ण ही थे। तभी कृष्ण ने उन्हें सत्य का दर्शन कराया। हर ग्वाला, हर गाय, हर रस्सी, हर वृक्ष, सब कृष्ण थे। ब्रह्मा समझ गए कि यह साधारण ग्वाला नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। उन्होंने क्षमा मांगी और सबको लौटा दिया। कृष्ण के युवावस्था का स्वरूप गोपाल कहलाता है, अर्थात गायों की रक्षा करने वाला। लेकिन एक घटना ने उन्हें गोविंद भी बना दिया। हर वर्ष गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि अच्छी वर्षा हो। एक दिन कृष्ण ने पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? वर्षा प्रकृति का नियम है और खेती हमारे परिश्रम का फल है। हमें तो इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें अन्न देता है। सबने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पूजा की। इंद्र को अपमान लगा। उन्होंने प्रचंड तूफान भेजा। गोकुल डूबने लगा। सभी कृष्ण के पास सहायता के लिए आए। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिनों तक उन्होंने गोकुल की रक्षा की। तब इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने क्षमा मांगी और उस दिन कृष्ण गोपाल से गोविंद बन गए।